हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनावों का ऐलान होने वाला है। राज्य की सभी 68 सीटों के लिए सियासी दल अपनी तैयारियों में जुट गए हैं। डे नाइट न्यूज ने राज्य की सभी विधानसभा सीटों का दौरा किया है और विधायकों, दावेदारों, मतदाताओं और राजनीतिक एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं से बीते 5 सालों में हुए काम का लेखा जोखा लिया है। पेश है इस श्रृंखला की आज की कड़ी। डे नाइट के चुनावी सफर में हम हैं जुब्बल कोटखाई में। यहाँ के बागवान ज्यादातर सेबों पर निर्भर रहते हैं। आइए जानते हैं उनसे कि पिछले 5 सालों में उनके एमएलए ने उनके लिए क्या क्या कार्य किए हैं। शिमला जिले का निर्वाचन क्षेत्र जुब्बल कोटखाई। जुब्बल कोटखाई कहने में एक शब्द जान पड़ते हैं, लेकिन असल में है 2 अलग अलग इलाके। भौगोलिक तौर पर कहें तो इन दोनों इलाकों को खड़ा पत्थर नाम की जगह 2 हिस्सों में बांट देती है। खड़ा पत्थर से शिमला की ओर वाला हिस्सा कोटखाई है, जबकि रोहड़ू की तरफ वाला हिस्सा जुब्बल। इन दोनों इलाकों पर कुदरत जमकर मेहरबान है। बड़े पहाड़, ऊंचे देवदार, सेब के बागीचे इन दोनों इलाकों की खूबसूरती को 4 चांद लगाते हैं। कोटखाई जहां सेब के लिए मशहूर है, तो वहीं जुब्बल अपने महल के लिए। जुब्बल का इतिहास काफी पुराना है। 12वीं शताब्दी में सतलुज, पब्बर और गिरी की घाटियों में पड़ने वाली 18 ठाकुरियों में जुब्बल का महत्व काफी ज्यादा हुआ करता था। जुब्बल के राजा राठौड़ कुटुंब से ताल्लुक रखते थे। ये इलाका आमतौर पर 12 महीने ठंडा बना रहता है। यहाँ का तापमान गर्मियों में 15 से 25 डिग्री के आसपास रहता है, जबकि सर्दियों में तापमान 0 से नीचे चला जाता है। शिमला जिले की जुब्बल कोटखाई सीट कांग्रेस के गढ़ के नाम से मशहूर है। 1977 के बाद से अगर साल 1990 और साल 2007 को छोड़ दें, तो इस सीट पर हमेशा कांग्रेस का परचम बुलंद रहा है। हिमाचल की राजनीति के मशहूर राजनेता ठाकुर रामलाल इसी सीट से चुनाव लड़ते थे और वो यहाँ से कभी चुनाव नहीं हारे। यही नहीं, साल 1990 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेसी दिग्गज वीरभद्र सिंह ने ठाकुर रामलाल के खिलाफ जुब्बल कोटखाई से पर्चा भरा, लेकिन वीरभद्र तकरीबन 1400 वोटों से हार गए। उस दौरान रामलाल ने जनता दल से चुनाव लड़ा था। साल 1993 में रामलाल ने फिर से कांग्रेस का हाथ थाम लिया और चुनाव जीता। 1998 के विधानसभा चुनावों में भी बाजी रामलाल के हाथ लगी। साल 2002 में ठाकुर रामलाल का हार्ट अटैक से निधन हो गया। ठाकुर रामलाल 2 बार प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे। वो पहले 3 महीने के लिए 1977 में मुख्यमंत्री बने थे। उसके बाद वो साल 1980 से लेकर साल 1983 तक प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। रामलाल की मौत के बाद उनके पोते रोहित ठाकुर ने इस सीट से 2003 में चुनाव लड़ा और बीजेपी के नरेंद्र बरागटा को पराजित किया। लेकिन साल 2007 के विधानसभा चुनाव में रोहित मौजूदा प्रदेश सरकार में मंत्री नरेंद्र बरागटा के हाथों चुनाव हार गए। बीजेपी के नरेंद्र बरागटा को 23,714 वोट मिले थे, जबकि रोहित ठाकुर को 20,890 मत पड़े थे। इस बार भी इन्हीं दोनों नेताओं के बीच इस सीट पर मुकाबला होने के आसार हैं। जुब्बल कोटखाई विधानसभा क्षेत्र शिमला लोकसभा सीट के तहत आता है। साल 2009 के आम चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी वीरेंद्र कश्यप ने कांग्रेस उम्मीदवार धनीराम शांडिल्य को करीब 27,000 मतों के अंतर से पराजित किया था। उस दौरान बीजेपी प्रत्याशी वीरेंद्र कश्यप को कोटखाई जुब्बल से 20,276 वोट पड़े थे, जबकि धनीराम शांडिल्य को 17,977 वोट पड़े थे। कांग्रेस के इस गढ़ पर कब्जा करने के लिए बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। खुद मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल इस विधानसभा के दौरे पर आ चुके हैं और करोड़ों की सौगात बांट चुके हैं। मुख्यमंत्री ने इस सीजन में सेब और आमों के समर्थन मूल्य की राशि 75 पैसे बढ़ाकर 6 रुपए प्रति किलोग्राम करने की भी घोषणा की। इसके अलावा जुब्बल फेस्टिवल की भी शुरुआत की गई, जिसे बाद में एक जिला स्तरीय मेले का दर्जा दिया गया।
वहीं 2 करोड़ 11 लाख रुपए की लागत से एक अत्याधुनिक बस स्टैंड, 67 लाख रुपए की लागत से कार पार्किंग और 17 लाख रुपए की लागत से एक हेलीपैड का निर्माण करवाया गया। ये कुछ ऐसे काम थे जिनकी पिछले काफी समय से यहाँ की जनता मांग करती आ रही थी। अब प्रदेश सरकार खनेटी से लेकर टिक्कर और मराथू से जुब्बल तक सुरंग बनाने की योजना बना रही है। वहीं इलाके में पर्यटन को बढ़ावा देने के मकसद से रोपवे शुरू करने के बारे में भी विचार विमर्श किया जा रहा है। जुब्बल के खड़ा पत्थर में एक सब्जी मंडी बनाने की भी योजना है। विकास हमारा एक ऐसा मुद्दा है जिसमें हम किसी भी टकरा सकते हैं और यहाँ 30-35 साल से जुब्बल का बस अड्डा जो है वो एक राजनीतिक अखाड़ा बना दिया था। अब मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ठाकुर रामलाल वीरभद्र सिंह के खिलाफ चल रहे हैं और वीरभद्र ठाकुर रामलाल के खिलाफ चल रहे हैं और पिछले 20 साल से जो है मजाक जो है हमारी जुब्बल की जनता का बनाया गया। लेकिन हमने एक सटीक निर्णय लिया, जैसे ही हमारी सरकार आई हमने तुरंत इस बात का निर्णय लिया कि बस अड्डा बनाया जाए। आज हमने जुब्बल का सम्मान किया। अब जुब्बल के क्षेत्र के लोग सिर ऊंचा करके चल सकते हैं। 2.25 करोड़ की लागत से आज बस अड्डा जो है समर्पित कर दिया गया है। वहीं ठाकुर रामलाल के पोते और पूर्व कांग्रेसी विधायक रोहित ठाकुर मौजूदा विधायक के विकास के दावों से इत्तेफाक नहीं रखते। रोहित के मुताबिक उनके हलके में सड़कों की हालत बद से बदतर हो चली है। इसके अलावा शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं का भी बुरा हाल है। आज चाहे हम अपने क्षेत्र के आधारभूत ढांचा जो इंफ्रास्ट्रक्चर कांग्रेस पार्टी ने तैयार किया था हमारे क्षेत्र का, वो चरमरा चुका है। विशेषकर सड़कें जो हमारे पहाड़ी क्षेत्र में भाग्य रेखा है, लाइफलाइन है, आज उनकी दुर्दशा हमारे क्षेत्र के लिए ही नहीं पूरे जिले के लिए, पूरे मैं समझता हूं प्रदेश के अंदर एक चिंता का विषय बना है। आज पूरे प्रदेश में शिक्षा विभाग में लगभग 34,000 पद खाली पड़े हैं, जिसमें से सर्वाधिक जिला शिमला में लगभग 6,000 के आसपास पद रिक्त पड़े हैं। स्वास्थ्य क्षेत्र, पूरे क्षेत्र का चाहे हम सिविल हॉस्पिटल जुब्बल की बात करें, CHC कोटखाई की बात करें, आज अधिकतर पद रिक्त पड़े हैं। जुब्बल कोटखाई के चुनावी समर में इस बार 80 किलोमीटर लंबे ठियोग जुब्बल कोटखाई सड़क मार्ग के मुद्दा बनने के पूरे आसार हैं। सरकार ने इस सड़क के लिए चीनी कंपनी को ठेका दिया था और वो कंपनी कुछ ही दिनों में काम छोड़कर पलायन कर गई, जिससे लोगों में भारी नाराजगी है। आपको बता दें कि ये सड़क 4 निर्वाचन क्षेत्रों ठियोग, चौपाल, जुब्बल कोटखाई और रोहड़ू के लाखों लोगों की लाइफलाइन है, पर इसके ठीक न होने से इलाके के लोगों में भारी नाराजगी है। मेन जो यहाँ की जो प्रॉब्लम थी वो थी रोड की, ठियोग घाटकोटी रोड। वो रोड जो है वो मतलब ये नहीं कर पाया इसका। हेलगन का यहाँ कोई वो नहीं पड़ा जिसका कोई इधर मतलब हमारे जुब्बल एरिया में कोई इसका वो नहीं पड़ा, ये उल्टा ही रहा है। सबसे पहला जो मुद्दा हमारे पास आता है वो ठियोग हाटकोटी रोड का है, जिसमें कि पिछले 4 सालों में इनके कार्यकाल में कम से कम 150 जाने गई, बहुत सारी दुर्घटनाएं हुई और पूरे 4 साल तक माननीय मुख्यमंत्री की कानों पर और मंत्री महोदय के कानों पर कोई जू नहीं रहेगी। और उसके बावजूद जब बड़े बड़े हादसे हुए और आज जाकर के इसमें रोडों में कुछ लिपापोती की जा रही है, क्योंकि अब चुनाव नजदीक है। फर्स्ट तो एजुकेशन की बहुत कमी है। अब हमारे बच्चे बड़े हो रहे हैं तो हमें उनको पढ़ाने बाहर ही जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर एक ही CBSE बोर्ड का स्कूल है जो हाटकोटी में, वो हमसे काफी दूर पड़ता है। हमारे जो बरथाटा में गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, वहाँ पे स्टाफ नहीं है, जहाँ से एक अच्छा आदर्श गेजेटेड क्लास 1 ऑफिसर बनता है और एक आदर्श नेता जो यहीं से होता है। ये ग्रास रूट है, वहाँ पर मतलब कोई भी किसी तरह का स्टाफ नहीं है। मौजूदा सरकार ने खड़ा पत्थर, कथासू और टिक्कर में एंटी हेल गन लगाई है, लेकिन आगामी विधानसभा चुनाव में इसका मुद्दा बनने के आसार हैं। जुब्बल और कोटखाई देश के प्रमुख सेब उत्पादक इलाकों में गिने जाते हैं। प्रदेश के लोगों को अकेले सेब के उत्पादन से साल में तकरीबन 2000 करोड़ रुपए की कमाई हो जाती है और ये हिमाचल प्रदेश के सकल घरेलू उत्पाद में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लेकिन किसानों का आरोप है कि जिस जगह एंटी हेल गन लगाई गई, उससे सिर्फ उस जगह पर फसल सुरक्षित रही, लेकिन उससे सटे दूसरे इलाकों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। वहीं कांग्रेस का दावा है कि बीजेपी ने चुनावी फायदे के लिए इस एंटी हेल गन्स योजना का इस्तेमाल किया।
इसके अलावा गुम्मा गत्ता फैक्ट्री की जगह अटल बिहारी वाजपेयी सरकारी इंजीनियरिंग एवं तकनीकी संस्थान की स्थापना को लेकर भी यहाँ के लोगों में रोष है। जब वो सत्ता में आए थे उससे पहले ये कहते थे कि मैं गुम्मा फैक्ट्री को दोबारा से चलाऊंगा, ये हो 65 करोड़ का वो है, ये है वो है, सो मैं दोबारा से तैयार करूंगा इसको। और जब वो इसके लिए उन्होंने एजिटेशन भी किया था गुम्मा में, कि उस फैक्ट्री को चलाने के लिए एजिटेशन किया था, लेकिन जैसे ये सत्ता में आए इन्होंने सबसे पहले उसी गुम्मा फैक्ट्री को बेच दिया। हमारा सेब सीजन बिल्कुल विद इन 10 डेज शुरू होना है जी, और सड़कों के बहुत खस्ता हाल है जी। और आदरणीय प्रेम कुमार धूमल जी ने जो हमारे मुख्यमंत्री है प्रदेश के, उस मुद्दे को आज टच भी नहीं किया है। लेकिन हल्के का एक तबका ये भी मानता है कि मौजूदा विधायक ने क्षेत्र में वो हर संभव विकास कराया जो कभी कांग्रेस के शासनकाल में नहीं हुआ। सबसे पहले खड़ापत्थर की सब्जी मंडी जो बनकर तैयार है और इससे लोगों को काफी फायदा मिलने वाला है। इसके अलावा पराला में सब्जी मंडी जो निर्माणाधीन है उसका भी विकास हो रहा है। और जुब्बल का बस अड्डा जहाँ पे हम खड़े हैं इस वक्त, ये भव्य बस अड्डा श्री नरेंद्र बरागटा जी के आशीर्वाद से एवं प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल जी के आशीर्वाद से ही बनकर तैयार हुआ है। जो काम बरागटा जी ने इस 5 साल में सेब के प्रति किए वो आज तक रिकॉर्ड अपने आप में है। एक सबसे बड़ा उदाहरण है, आप जो प्रांत में मंडी बढ़ रही है, क्योंकि जिसका मैं अपने आप में एक डायरेक्टर हूँ, 400 करोड़ से एक मंडी बढ़ रही है, अपने आप में एक हिस्ट्री है। हर पंचायत में, हर गांव में जाके विकास की एक नई सीमा भई है। सड़कें पक्की हुई है, क्रीड़ा स्थल बने हैं, हॉस्पिटल्स बने हैं, उठाऊ पेयजल योजनाएं बड़ी लार्ज स्केल में हर गांव में हुई है। 4-5 तो उसके IPH की जो स्कीम है जी, बहुत ज्यादा काम हुआ है और सड़कों में बहुत ज्यादा सुधार हुआ है, दिवाली लगी है, सब कुछ बहुत ज्यादा काम है। 4 सड़कें नई मिली है हमारी पंचायत को। जुब्बल कोटखाई निर्वाचन क्षेत्र में इस बार यहाँ के विधायक बागवानी मंत्री नरेंद्र बरागटा और पूर्व कांग्रेसी विधायक रोहित ठाकुर के बीच सीधी लड़ाई है। नरेंद्र बरागटा कोटखाई से ताल्लुक रखते हैं जबकि रोहित जुब्बल से हैं। परिसीमन के बाद कांग्रेस की मजबूत स्थिति वाली जुब्बल पंचायत के तहत पड़ने वाले 4 इलाकों को रोहड़ू विधानसभा में मिला दिया गया है, जबकि टिक्कर उप तहसील की 8 पंचायतों को जुब्बल कोटखाई निर्वाचन क्षेत्र में मिलाया गया है। पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की इन 8 पंचायतों में पकड़ मजबूत मानी जाती है। जुब्बल कोटखाई के लोगों का मानना है कि पिछले कुछ सालों में उनके विधायक ने उनके लिए काफी काम किए हैं, लेकिन कुछ मुद्दों को लेकर जैसे कि गुम्मा की कॉटन फैक्ट्री, हेलगन और सड़कों पे काम न होने के कारण यहां के विधायक को लोगों की नाराजगी का सामना करना पड़ सकता है। जुब्बल में कैमरामैन राजेश कुमार के साथ मोनिका चौहान, डे नाइट न्यूज के लिए।